Hello dear viewers, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit speaking. और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस. वेरियस मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं. द फर्स्ट वन इज़ डीएनए, सेकंड वन इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. द थर्ड वन इज़ राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स and the fourth one is amino acids. So starting with the first molecule required for protein synthesis, that is DNA. DNA एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है जो कि डिटरमाइन करेगा कि किस तरह की प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होना है. द प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड, गाइडेड एंड रेगुलेटेड बाय डीएनए मॉलिक्यूल. प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट और गाइड और रेगुलेट कौन करेगा? डीएनए मॉलिक्यूल ही करेगा. फिर आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए, नेमली मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. जो तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए हैं उनको कौन सिंथेसाइज करेगा? डीएनए सिंथेसाइज करेगा. तो सबसे पहले आरएनए आता है मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए. मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि कोडेड इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा प्रोटीन सिंथेसिस की कहाँ से कहाँ तक, डीएनए टू द साइटोप्लाज्म. जो इंफॉर्मेशन है एमआरएनए में वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है? वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की फॉर्म में स्टोर्ड है इन ए लीनियर ऑर्डर. और एमआरएनए को कौन सा एंजाइम बनाएगा? इट इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 2. जो एमआरएनए है वो कैरी करता है ट्रांसक्राइब्ड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ बेस ट्रिपलेट्स और कोडोन्स. बेस ट्रिपलेट्स को क्या बोलते हैं? कोडोन्स. और एमआरएनए कैरी करता है ट्रांसक्राइब्ड मैसेजेस को. फिर आता है ट्रांसफर आरएनए और द टीआरएनए. इसको क्या बोला जाता है? अडेप्टर मॉलिक्यूल. ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए ट्रांसपोर्ट करेगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को फ्रॉम अमीनो एसिड पूल. अमीनो एसिड पूल वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगा? टू द राइबोसोम्स वेयर इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोड. ट्रिपलेट कोड को क्या बोलते हैं? कोडोन ऑफ एमआरएनए. उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑन वन हैंड इट रीड्स द कोड और दूसरे हैंड पे ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करता है. और हर एक अमीनो एसिड का अपना एक टीआरएनए है. टीआरएनए भी एमआरएनए की तरह ही बनता है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. बट टीआरएनए के फॉर्मेशन के बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो ट्विस्टेड और फोल्डेड हो जाता है अपने ऊपर, जिससे कि वो क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है. फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसके अंदर 5 प्राइम एंड पे बेस ग्वानिन प्रेजेंट है और 3 प्राइम एंड पे सीक्वेंस सीसीए प्रेजेंट है जो कि अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है. टी लूप, डी लूप, वेरिएबल लूप एंड एंटीकोडोन लूप कैन ऑल्सो बी सीन. टी लूप अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक रिकॉग्नाइजिंग रीजन है. जो डी लूप है वो है राइबोसोम अटैचमेंट रीजन. और एक प्रेजेंट है एंटीकोडोन लूप जो कि रिकॉग्नाइज करेगा कोडोन रीजन ऑफ एमआरएनए को. 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो एल शेप्ड मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसके पास 3 मेन लूप्स होंगे और एक शॉर्ट स्टेम होगी. सभी पार्ट्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है. जो 3 मेन लूप है और एक शॉर्ट स्टेम है उनके अपने अपने फंक्शंस हैं. जो स्टेम है 3 प्राइम एंड पे उसके पास हमेशा सीसीए सीक्वेंस होगा सभी टीआरएनए के अंदर. और ये बाइंडिंग साइट है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए. और जो 5 प्राइम एंड है टीआरएनए का उसके पास हमेशा क्या होगा? बेस ग्वानिन होगा. जो एक साइड लूप है जो कि टी लूप है वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक रिकॉग्नाइजिंग रीजन है. अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. जो दूसरा साइड लूप है जो कि डी लूप है वो राइबोसोम अटैचमेंट रीजन है जो कि हेल्प करता है टीआरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच होने में. जो लोअर मोस्ट लूप है वो है एंटीकोडोन लूप जिसके पास 3 बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं एंटीकोडोन्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रिपलेट कोड के जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ट्रिपलेट कोड एमआरएनए पे एयूजी प्रेजेंट है तो एंटीकोडोन टीआरएनए पे होगा यूएसी. और जो अमीनो एसिड कैरी करेगा टीआरएनए दैट वुड बी मिथियोनिन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट है और हर एक टीआरएनए अपना अलग अलग अमीनो एसिड कैरी करता है. साइनोनिमस कोडोन्स की वजह से जो नंबर ऑफ टीआरएनएज है वो हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड से. हर एक टीआरएनए के पास एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन है जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करता है और स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई टीआरएनएज नहीं है. फिर आता है 3 डायमेंशनल फॉर्म में टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो कि एक इन्वर्टेड एल शेप की फॉर्म में प्रेजेंट है. ये इन्वर्टेड एल दिख रहा है ना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का. फिर आता है थर्ड काइंड ऑफ आरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए. राइबोसोमल आरएनए अलोंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स किसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं? राइबोसोम्स का, जो कि साइट्स है प्रोटीन सिंथेसिस की. इसमें
सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एमआरएनए पे कोडोन रीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ बेस ट्रिपलेट्स और कोडोन्स, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है लीनियर ऑर्डर में एमआरएनए, और जो टीआरएनए है उसके ऊपर एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है जो कि कोडोन रीजन के साथ आके बाइंड करेंगे, और जैसे ही कोडोन रीजन के साथ आके बाइंड करा एंटीकोडोन रीजन, तो अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा और ढेर सारे अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करेंगे। काइंड्स ऑफ आरएनए की समरी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है मैसेंजर आरएनए। Structure is, it is made up of a long chain of RNA made up of number of codons. Location, produced by the nucleus and then found in cytoplasm attached to ribosomes. और function क्या है? It carries information for the synthesis of proteins and each protein has a specific amino acid. फिर दूसरा kind of RNA आता है, that is ribosomal RNA. It is a coiled molecule closely bound to protein fraction. कहाँ पे present होता है? Found only in ribosomes. And what is its function? It forms the structure of ribosome and the unpaired bases may bind mRNA and tRNA. फिर आता है ट्रांसफर RNA. It is a single stranded clover leaf shaped molecule with an anticodon and single stranded clover leaf shaped molecule 2 dimension में होता है, 3 dimension में इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। लोकेशन है फाउंड इन साइटोप्लाज्म और फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कोडोन ऑफ एमआरएनए। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो है राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स। जो राइबोसोम्स है वो साइट्स है प्रोटीन सिंथेसिस की, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, और इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। वेरियस अमीनो एसिड्स जब वो ज्वाइन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम के पास 3 फंक्शनल साइट्स प्रेजेंट है। एक तो वो है जहाँ पे दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन करते हैं और मैसेंजर आरएनए उस ग्रूव के बीच में से जाता है। जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में एक ग्रूव है, उसके थ्रू मैसेंजर आरएनए जाता है। एक तो वो साइट है, और लार्जर सब यूनिट के पास 2 साइट्स है। एक का नाम है पेप्टिडाइल साइट दैट इज नोन एज पी साइट, और दूसरी का नाम है अमीनो एसिड साइट दैट इज ए साइट, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। It is in ribosome that the coded message on messenger RNA is translated into the sequence of amino acid. जो भी coded message है messenger RNA के ऊपर वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसलेट होगा ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके, क्योंकि जो वेरियस अमीनो एसिड्स होंगे वो ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। ए नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड दैट इज फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो कि पॉलीराइबोसोम कंडीशन शो की गई है मैसेंजर आरएनए के साथ। जो राइबोसोम के सब यूनिट्स है वो अटैच्ड है, तो ये कैसा अपीयरेंस दे रहा है? बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस। जो लास्ट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक है पॉलीपेप्टाइड चेन के। जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब ज्वाइन टुगेदर करेंगे तो क्या बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स आर फंडामेंटली पॉलीमर्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स विच अकर इन द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग एंड अमीनो एसिड पूल। अमीनो एसिड पूल में बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ये 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो कि क्या बना रहे हैं? अमीनो एसिड पूल, और अबंडेंस में फाउंड होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।